हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद विकी वर्ड्स यूट्यूब चैनल्स। इससे लास्ट वीडियो के अंदर जिसमें हमने बेसिकली कार्टेनिलिटी की एक डायनेमिक रोल्स के अकॉर्डिंग हमने मेन्यूज़ को शो किया था बैकएंड के थ्रू। तो अब हम बेसिकली इसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो कार्डिनलिटी बेसिक प्रोजेक्ट ही रहेगा, लेकिन हम एप्लीकेशन ट्रैकिंग के बारे में समझाएंगे कि ट्रैकिंग किस तरीके से काम करती है, क्योंकि हम इसके अंदर भी कार्डिनलिटी का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे इसके लिए हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो आप आएंगे, आपको डेटा, आपको बेसिकली क्या सर्च करना है, स्प्रिंग इनिशियलाइजर। स्प्रिंग इनिशियलाइजर यहाँ पर डालना है, स्प्रिंग इनिशियलाइजर। ओके, आप इस वेबसाइट को फर्स्ट लिंक ओपन करेंगे। यहाँ पर ये जावा लैंग्वेज जावा होनी चाहिए, मैमोन होना चाहिए। हम यहाँ पर स्प्रिंग बूट का वर्जन कोई 3.5.15 सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर आप 3.5.14 सेलेक्ट कर लीजिए। इसलिए वो कभी कभी डिपेंडेंसी का इशू हो जाता है। एप्लीकेशन, यहाँ पर हम अपने मेटाडेटा प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक ट्रैकर। ये 4 होगी, और प्रॉपर्टीज होगी, और 17 होगी। अब डिपेंडेंसीज की बात है, ये सबसे पहले अब स्प्रिंग वेब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, स्प्रिंग वेब। बेसिकली इसमें लिखा हुआ है कि हमने ये डिपेंडेंसी ऐड क्यों की है। बिल्ड वेब इंक्लूडिंग रेस्टफुल एप्लीकेशन यूजिंग स्प्रिंग एमवीसी यूजेस अपाची टोमकैट एज द डिफॉल्ट एम्बेडेड कंटेनर। अगर आप इस डिपेंडेंसी को नहीं डालेंगे तो आप इसमें एमवीसी बेसिकली बिल्ड नहीं कर पाएंगे। रेस्ट एपीआईज इसके अंदर नहीं बना पाएंगे आप इसके अंदर। देन उसके बाद में हमारी जो सेकंड डिपेंडेंसी है, या फिर आपको जो एम्बेडेड टूमकैट मिलेगा, वो इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा अगर आप ये डिपेंडेंसी नहीं ऐड करते हैं वेब। फिर इसके बाद में हम ऐड करते हैं स्प्रिंग जेपी। स्प्रिंग जेपी मैंने आपको बताया कि जेपी बेसिकली क्या करता है कि एक सेट किसी भी एंटिटी के लिए अब वो डेटाबेस से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट तो नहीं करता है एक तरीके से, वो उसके लिए सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करता है, लेकिन वो काम करता है बेसिकली एक्चुअल में हाइबरनेट ही करता है। हाइबरनेट इज द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेपीए, अगर मैं इसकी एक सिंपल डेफिनेशन दूँ। थर्ड हम बेसिकली क्या करेंगे, थर्ड डिपेंडेंसी में ऐड करेंगे एक पोस्ट ग्रेस के लिए, पोस्ट ग्रेस ड्राइवर डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए। फोर्थ डिपेंडेंसी में ऐड करेंगे क्या, वो होगी हमारी लोम्बो। क्या अभी हम क्या कर रहे थे, जो गेटर और सेटर बना रहे थे, बेसिकली हम जब कोई एंटिटी डिफाइन करते थे उसमें हम फील्ड डिफाइन कर रहे थे, गेटर सेटर बना रहे थे। वो हम बेसिकली मैनुअली बना रहे थे सोर्स सेक्शन में गेटर सेटर करके। अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, आप लोम्बो की डिपेंडेंसी उसमें ऐड कर दीजिए, और मैंने एंटिटी के अंदर आपको गेटर सेटर ऑलरेडी मिल जाएंगे। सिर्फ आपको एक लाइन ऐड करनी होगी, वो लाइन मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि वो लाइन आपको क्या एनोटेशन ऐड करनी है। उसके बाद में हम डाल देते हैं डेव टूल। अब ये डेव टूल क्या काम करता है, ये आपके डेव टूल आपके जो स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट होता है उसे बार बार रिस्टार्ट, आपको अगर आप डेव टूल नहीं डालेंगे तो आपको बार बार उसे रिस्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कोई चेंजेस किया तो उसे फिर से क्लोज करोगे, फिर से रिस्टार्ट करोगे दोबारा से, फिर कोई चेंजेस किया क्लोज करोगे रिस्टार्ट करोगे। लेकिन डेव टूल में ये सब नहीं है। ये क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन को जैसे आपने चेंजेस किया, आपने कंट्रोल एस किया, तो ये आपके प्रोजेक्ट को फिर दोबारा से रिस्टार्ट कर देगा, वो चेंजेस आपके प्रोजेक्ट में रिफ्लेक्ट कर देगा। तो आपको बार बार उसे करने की नीड नहीं होगी। एक हम डाल देते हैं वैलिडेशन की डिपेंडेंसी। ये वैलिडेशन क्या काम करता है, अब ये मैं बता देता हूँ कि ये होती है हाइबरनेट वैलिडेटर्स। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो हाइबरनेट ही कर सकता है डेटाबेस के टेबल के ऊपर। तो हम जो टेबल के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनके ऊपर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली आपका हाइबरनेट ही करता है, कि जी आपका सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करता है। तो जब आप, एक होते हैं डीटीओ होते हैं, एक होती हैं टेबल्स होती हैं। डीटीओ तो होती है डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, जो सिंपली टेबल से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि टेबल तो तब बनती है जब आप उसके ऊपर एट द रेट एंटिटी का यूज़ करते हैं, लेकिन डीटीओ के ऊपर आप ऐसा यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप डीटीओ के ऊपर हाइबरनेट वैलिडेशन लगाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपने मेन एंटिटी के ऊपर भी लगा सकते हैं कि वो टेबल के अंदर कोई इनवैलिड डेटा ना जाए। जैसे कि मैं डिफाइन करता हूँ कि एक मोबाइल नंबर का मेरे पास फील्ड है, मैं कहता हूँ कि भाई इस मोबाइल नंबर की जो लेंथ होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए 10, और ये +91 से स्टार्ट होने एक रेगुलर एक्सप्रेशन ऐड कर देता हूँ। तो इट मीन्स क्या होगा कि जब मेरे टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड जाएगा तो वो उसे ब्रेक कर देगा, वो चेक करेगा कि बेसिकली जो डेटा आया है क्या वो सही है या नहीं है।
जब भी अगर वो सही होगा तो वो उसे टेबल के अंदर भेज देगा, अदरवाइज अगर वो उसे टेबल के अंदर नहीं भेजेगा तो वो ये बेसिकली हाइबरनेट वैलिडेशन होते हैं। ये आपको किसके थ्रू मिलेंगे? वैलिडेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीन वैलिडेशन विद हाइबरनेट वैलिडेटर्स, बीन वैलिडेशन विद हाइबरनेट वैलिडेटर्स। आप इसके बाद में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीटली क्या कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे। यहाँ पर आपको जब ये डाउनलोड हो जाएगा अपने डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर, या फिर आपके जिस फोल्डर्स के अंदर आप जहाँ पर भी डाउनलोड होता है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।